जय श्री राम, जय श्री बालाजी। मेरे भक्तों, मैं आपके सबसे चहीते यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चहीते मैंने इसलिए बोला क्योंकि 2 वीडियो डालते ही वो लोग ऐसे देखने लगे, उस पर लोगों को इतना अच्छा लगने लगा कि क्या बताऊँ आपको। बहुत प्यार मिल रहा है चैनल को। और आज आपके लिए एक और पॉडकास्ट लेकर के आए हैं हम, दीपिका जी की तरफ से और इन दोनों की तरफ से, हस्बैंड वाइफ की तरफ से, दिनेश गर्ग जी और दीपिका गर्ग जी। और इनके बारे में जानते हैं क्या। पहले इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। हाँ, बताइए। मेरा नाम दीपिका गर्ग अच्छा, और ये मेरे हस्बैंड क्या नाम आपका? दिनेश गर्ग। क्या काम करते हैं? मैं पीवीसी दाने का। अच्छा अच्छा। कैसे आप हनुमान जी की भक्ति से कैसे जुड़े, थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालें। क्योंकि सबसे पहला प्रश्न जब हम इस चैनल पर जुड़ जाते हैं ना, बालाजी की कृपा पॉडकास्ट, ठीक है, तो उसमें यही प्रश्न आता है, हनुमान जी की भक्ति से कैसे जुड़े आप? भैया पहले तो हम लोग पूजा पाठ करते ही नहीं थे, जैसे बहुत कम करते थे। जैसे ये घर में एक दीवा ही जगाते थे जैसे नॉर्मल। हाँ। और फिर जैसे ना मतलब बाबा की अचानक जैसे कृपा हुई और बाबा की तरफ प्यार हुआ, तो उन्होंने फिर एकदम से आपके चैनल से मतलब मिला दिया हमें। अच्छा, क्या अब कब कब जुड़े थे चैनल? कोई सन मन, कोई डेट वेट याद 2.5 साल हो? हो चुके हैं। 2.5 साल हो हाँ, गए? उसके आसपास। अच्छा, 2.5 साल से आप चैनल से जुड़े। कोई ऐसी वीडियो तुम्हें याद हो कि पहली ये वीडियो देखी थी हमने जी, उसके बाद जुड़े थे, ऐसी याद है? अब पहली वीडियो ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन कोई पाठ याद हो, उसमें कुछ याद हो? कभी कभी आपने ईमेल करके प्रश्न पूछा हो, मैंने उसका जवाब दिया हो, क्या जवाब दिया मैंने? अच्छा। सबसे पहले क्या आपने, कैसे भक्ति से जुड़े और कैसे इस चैनल से जुड़े, ये बताएं। जैसे मतलब बाबा की कृपा हुई, जैसे बाबा से हम जुड़े तो एक बार नेट पे मतलब सर्च करते करते यूट्यूब पे आपका चैनल दिखा हमें, तो उसमें वीडियो देखी मैंने, तो मुझे अच्छी लगी। जैसे तो मैंने अपने बेटे को कहा, मैंने कहा इस पे कमेंट कर, कुछ पूछते हैं आपा कि भाई मतलब क्या बताते हैं। तो उसने पूछा कुछ, तो आपने जो रिप्लाई दिया मतलब बिल्कुल सही था, जैसे हमें अच्छा, विश्वास हो गया। लाइव में पूछा होगा हाँ आपने? जी, लाइव में अच्छा, पूछा था। अच्छा अच्छा। तो उस पे हमें विश्वास हो गया, मैंने कहा सही बता रहे हैं ये तो। फिर हम जैसे 2-3 दिन बाद फिर कुछ पूछा, हम जैसे आगे पूछते गए, हमें जवाब मिलते गए। और आपने जैसे पूजा पाठ बताया तो वो हमने शुरू की। क्या आपने चैनल से जुड़ के कौन सा पूजा पाठ था जो आपने चैनल से जुड़ सबसे पहले किया, हमारे चैनल से जुड़ के? हाँ जी, आपने जैसे बजरंग बाण बताया 21 दिन, फिर उसके बाद हनुमान चालीसा बताई, फिर उसके बाद आपने मंत्र वगैरह देने शुरू किए थे जैसे। अच्छा अच्छा, हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। क्या कभी ऐसा, दिनेश जी तुमसे पूछना चाहूँगा कि कभी तुमने कोई ऐसा अनुभव किया हो कि हाँ भाई, हनुमान जी की पूजा से मुझे ये अनुभव तो हुआ है, कोई ऐसा शेयर करना चाहो सबके सामने? ये चाहता हूँ। मैं जैसे ना, मेरे को पहले कभी इतने सालों में कभी अनुभव नहीं हुआ था कि हनुमान जी हैं, या मेरे को कभी याद नहीं। अब मैं अभी थोड़े दिन पहले ही एक पाठ कर रहा था और मेरे को ऐसा लगा कि है ना, भैरव बाबा आके मेरे बराबर में बैठ गए और वो सिगरेट पी रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या? सुबह सुबह के टाइम में पूजा करता था उस दिन। अच्छा, सुबह के समय कोई बुक से पाठ कर रहे थे, कोई मंत्र कर रहे थे, क्या कर रहे नहीं, बुक से नहीं कर रहा था मैं, वो कर रहा था ये चौकी मंत्र। चौकी मंत्र। थे? चौकी मंत्र। अच्छा, चैनल से देख के चौकी मंत्र कर रहे थे, हाँ। उसका पाठ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। क्या हमने कभी चैनल पे या आपको कभी ईमेल में या कभी ऐसा कुछ बताया कि तामसिक भोग दिया करो, कुछ बताया कभी? नहीं, क्या? नहीं, कभी बिल्कुल नहीं भी नहीं। बताया। आपने तो हमेशा यही कहा है कि तामसिक चीजों से दूर रहो। हाँ। आप कभी भी इनका परहेज करो, जो परहेज करेगा जब भी उसका बाबा बेनिफिट मिलेगा आप लोगों या को। कभी ऐसे कहा हो आपको कि हनुमान जी की पूजा तो कर रहे हो, लेकिन इस ऐसा एक कोई देवता है या ऐसा कोई राक्षस है, उसकी पूजा करो, उसको भोग दिया करो, नहीं, नहीं। ऐसा कुछ का? ऐसा सिर्फ हनुमान जी की पूजा बताई? हनुमान जी के अलावा और किसी की नहीं। हनुमान जी के बहुत अच्छी अलावा बात है, क्योंकि कोई कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हनुमान जी हैं। की पूजा करते हुए ही हमें भैरव बाबा लाइव चैनल पे की। कई बार कोई कुछ भी बोल देता है, कोई कुछ भी बोल देता है, तो उसके लिए भी हमें तो बहुत गुस्सा आता है। सही तो पहले कभी कभी लाइफ में कब पहली बार मुलाकात हुई थी मेरे से, आपको कैसे हुई थी वो इंसिडेंट्स, जरा मैं इन सबको बताना चाहूंगा, स्टूडियो वालों को जितने देख रहे हैं और जो बालाजी यूट्यूब पे में देख रहे मिले हैं। थे। पहले, सबसे पहले तो आपसे ये जैसे चैनल से जुड़े, पहले हम किसी और चैनल से, तो आना वालों हाँ, का उसका है, नाम मत लेना। हाँ हाँ, ठीक है। तो उनसे जुड़े हुए हैं। हाँ, हाँ। उनमें देखा तो वो हमें सही नहीं लगा, उनका मतलब सिस्टम उन्होंने हमें सही नहीं पैसे लगा। लिए हमसे काफी और हमारा इलाज भी नहीं हुआ। अच्छा, कोई तो चैनल था, हाँ जी, उन्होंने आपसे पैसे लिए हाँ जी, और इलाज भी नहीं हुआ? नहीं और हुआ। बात बात पे तो कोई क्या पैसे लेके उन्होंने अपने यहाँ बुलाया था आपको? वो बुलाया हम तो गए नहीं, हम गए ही नहीं, हवन- हमारे मन में जैसे डाउट हो गया हवन था। किया था बस, उन्होंने हमारे लाइव में ही हवन में वो करवाया था। अच्छा, दिखाया था। लाइव में हवन हो रहा है और आपको मोबाइल में लाइव में दिखा दिया कि आपका हाँ। हवन हो गया। हाँ। कितने पैसे ले लिए आपसे? उन्होंने हमारे से लिए थे कुछ 65-70 हजार रुपये। 70,000 रुपये के आसपास इनके लग गए। और कोई चैनल था, पता नहीं कौन था। और क्या हमारे दरबार में या हमसे मिल करके कभी, या कभी दरबार में आप आए, कोई पैसे की मांग की गई कभी किसी भी? बिल्कुल भी नहीं। एक नए पैसे की भी कभी कोई मांग नहीं की। पैसा तो लेते ही नहीं भैया।
अच्छा, सब फ्री सेवा है। सब सब free, बिल्कुल सब फ्री। free। जितने बल्कि यह तो ये कहते हैं बाबा की भक्ति करो और खुद से करो। ये नहीं कि भी मैं ये करवा दूं, मैं ये कर दूं, ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। हमें सिखाते हैं बल्कि खुद करना। अपने आप से करो खुद भक्ति। खुद पाठ करना सिखाते हमें सिखाते हैं भक्ति हैं। क्या करना। नियम परहेज शुरू से बचपन से करते थे, या ऐसा कुछ था कि हाँ जी हम पहले ये नियम परहेज नहीं करते थे और अब करने लगे? क्या इसके बारे में प्रकाश डालो, थोड़ा सा नियम बताओ। परहेज तो आपने ही सिखाया भैया। प्याज हम लहसुन वगैरह का हम परहेज नहीं करते थे, वो खाते थे हम शुरू से, पहले से काफी सालों से। और मैं तो कभी एक आधी बार नॉन वेज भी खाया, मैंने शराब भी पी हुई है। अच्छा 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 अच्छा। तो अब दोनों में से। बाबा बालाजी से जुड़ने के बाद बालाजी से जुड़ने के बाद सब बंद कर दिया। ये देखो कितनी बड़ी बात है कि अब पहले मन भी कर जाता था, हाँ, हाँ। अब तो कोई होता है तो भी मन भी नहीं करता और दूर से ही कह देते हैं भाई हम नहीं खाएंगे। चैनल से जुड़ने के बाद चैनल पे आके पब्लिकली कोई डायरेक्ट ये बात नहीं बोल सकता कि हाँ मैंने ये कोई छोटे मोटे गलत काम करे हैं। ये खुल के बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि हनुमान जी की भक्ति करने के बाद, बालाजी के पास चैनल से जुड़ने के बाद इतना बदलाव आया कि लहसुन प्याज से भी स्मेल आती है। ऐसी है? बिल्कुल। अब बल्कि अब कहीं तो जाते smell हैं आती है, दूर से बनता पहले देखे तो। पूछते हैं कि भी लहसुन प्याज तो नहीं है, अगर नहीं है तो फिर उसी के बाद ही, अगर वो गलत बोलते तो बात अलग है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ऐसा है कि सिर्फ नियम पे जो करेगा उसी को बाबा दर्शन देगा? ऐसा भी नहीं है। कि भैया बाबा ने आके बोला हो कि तू लहसुन प्याज खाएगा अगर, तो मैं नहीं आऊंगा, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा कुछ है। नहीं। तो क्यों नियम परहेज करते, थोड़ा क्या समझते हैं आप, ये मैंने जानना चाहता हूँ, फिर मैं बताऊँ क्यों आपको लगता है कि नियम परहेज करने चाहिए। बाबा जो है वो इन चीजों से परहेज है, उनका भी तामसिक भोजन से और से, इसलिए नियम परहेज उनके आपके पिता आपको जब प्यार करेंगे जब आप उनके नक्शो कदम पे चलेंगे। ध्यान रखना, आपको हनुमान जी से प्यार है, हनुमान जी की कृपा पानी है, भक्ति पानी है, राम जी के शरण में जाना है, मोक्ष पाना है, तो जो ये चाहते हैं, जो ये करते हैं वही करना होगा। राम जी का नाम लेना होगा, लहसुन प्याज छोड़ना होगा। तामसिक चीज है, तामसिक चीज जो आप सेवन करोगे तो आपको गुस्सा आएगा और शरीर में नई नई तरह की बीमारियां होंगी। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं लहसुन प्याज खाने से बीमारी दूर हो जाती है। भाई लहसुन प्याज खाने वाले लोग भी मरते हैं, ऐसी कोई अमर रूर नहीं है वो चीज़। क्या हमारी कभी मुलाकात पहले जब कभी हुई हो, कोई आपको याद हो कब मुलाकात हुई थी? मेरी आपसे सबसे पहली मुलाकात बालाजी में ही हुई थी। बालाजी में कैसे हुई थी, जरा पूरा इंसिडेंट बनाओ, दोनों बताओ, मैं चाहता हूँ सबको मालूम चले। मैं जैसे बालाजी आने का मेरा पिछले 2 सालों से हर महीने का नियम सा बन गया है कि मैं बालाजी आऊंगा। हर महीने आते हो? हर महीने आता हूँ मैं। तो मैं पहले चंडीगढ़ रहता था, चंडीगढ़ से मैं ट्रेन से आता था, तो ये चैनल देखती थी आपका, तो इसको पता लग गया कि भैया भी उस दिन कुदरती पता नहीं कैसे क्या चांस बैठा कि भैया भी उसी दिन ही चैनल आएंगे। मेरे को भी ये बोली मेरे को भी ले चलो। मैंने भी इसको बोला कि भाई अब तो पॉसिबल नहीं है, अब टिकट कहाँ से बनेगी, ट्रेन की कैसे बनेगी, तो तू रहने दे। तो इसने मेरे को बहुत किया, फिर मैंने मना कर दिया, पर ये मान गई, पर इसका अंदर से मन फिर भी उचाट रहा। और इसका फिर मैं सुबह पहुंच गया, तो ये बोल सुबह पहुंचते ही इसके फोन शुरू हो गए मेरे पास आने कि भैया से मिले, भैया से मिले। भैया वहां गए हैं, उस जगह पे हैं। भैया वीडियो बना के लाइव की वीडियो बना के डाल रहे थे। उस समय लाइव बनाता था मैं, जब दर्शन करने आता था, ये देखो दर्शन करो। मैं सब एक्चुअली में इन सबको दिखाता था हाँ जी। कि मैं ये नहीं दिखाता था कि मैं यहाँ हूँ, मैं ये दिखाता था कि तुम सबको जो चैनल से जुड़े हुए लोगों को दर्शन कराऊं, बस मैं लाइव, बस और कुछ नहीं। मेरा ये मतलब नहीं था कि मेरे से जुड़ो मिलो, ऐसे नहीं था। भैया लाइव वीडियो बना के डालते थे। इसने सब चीजें नोट करी कि भैया ने कौन सी ड्रेस पहन रखी है, इस टाइम कहाँ पर है, और फोन पे ये मेरे को बताती रही कि वो वहां पर है, वहां पर है, वहां पर है। उसी समय लाइव चल रही थी उस समय? हाँ उसी समय, दूसरे फोन से या उस फोन से मेरे को बताती रही। मैं एक बार दर्शन करके चला गया, ये बोली भैया मिले, मैं नहीं मिले। बोली अच्छा नहीं मिले, बोले अब फटाफट जाओ भैया वहां पर मंदिर के आगे है। समाधि वाले बाबा की साइड गए होंगे, मैंने कहा। फिर मैं दोबारा गया, फिर भैया का मेरे को भैया राम दरबार के आगे मिल गई, दूर से मेरे को नजर आ गई। भाई इसने मेरे को भैया की ड्रेस भी बना दी कि ये ड्रेस ये मुझे मिल गए थे, ये आए और इन्होंने नमस्कार किया, तो मैंने भैया को जय श्री राम बोला। और फिर मैंने भैया से इनकी बात कराई, भैया से भैया पहले तो मना कर दिया भैया ने, भाई नहीं बात नहीं करता इससे मैं फोन पे किसी से। पर फिर मैंने मेरे बहुत कहने पर मैंने इनका नाम लिया, फिर इन भैया को कि मेरे दीपिका सब्सक्राइबर है। हाँ, फिर दीपिका नाम से कोई मैसेज आता है, मगर चलो कर लेता हूँ बात। फिर भैया ने इनसे बात करी, उसके बाद से तो भैया से हमारा ऐसा जुड़ा। तो क्या उस समय मैंने कॉल पे बात की थी या वीडियो कॉल पे बात की? और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, वीडियो कॉल पे जब मैंने बात की ना, इन्होंने जब फोन मेरे हाथ में दिया और दूसरी साइड ये थी, तो ये रो रही थी, आंखों में इनके लंबे लंबे आंसू थे, बोल नहीं पा रही थी, क्या बोलना है कुछ नहीं। भैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, रोए जा रही थी। मैंने बोला चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो भैया बाबा ने इनको पहले ही दिखा दिया था कि भैया का मेरे को नंबर भी मिल गया, और भैया से सपने में आया, सपने में बालाजी ने इनको दिखा दिया था कि दीपक से तुझे मिलना भी है, तेरे को उसका नंबर भी मिलेगा,
अब मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम्हें दिख जाए कि नंबर मिल जाए, मैं नंबर बदल दिया अपना, ओके। हाँ, अब इन पे मेरा नंबर नहीं है क्योंकि बहुत लोग जानते हैं इनको। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन सबको बताना चाहता हूँ कि तुम्हें चैनल से जुड़ के कुछ ऐसे अनुभव हुए हो जो तुम याद रहे हो, हाँ ये अनुभव। जैसे हमें हमारी कुल देवी के बारे में कुछ भी नहीं कुल देवी मालूम था। कुल देवता का नहीं पता था, तो जैसे कुल देवता का तो पता नहीं पता था। उस आपसे जुड़ने के बाद ही जैसे हमारे रिश्तेदारों ने हमें अपने आप ही बता दिया कि कुल देवता हमारे ये हैं। तो तभी पता चला, और उसी टाइम फिर ये विनती करके सोते थे। जैसे रात को आपने बता रखा था जैसे 11 दिन रात को विनती हाँ, करके सो, तो आपको कुल देवी का पता चल जाएगा। तो मतलब 11वें दिन ही मतलब मेरे को सपने में दिख गया कि जैसे ये हमारी माता हैं, कुलदेवी माता। फिर हमने फटाफट नेट पे सर्च किया, क्योंकि हमें पता, हमने नाम नहीं सुना हुआ था उनका। तो मैंने नेट पे सर्च किया, फिर देखा तो मैंने कहा ये तो मतलब कुलदेवी नाम से ही आ गया जैसे उनका नाम। अच्छा अच्छा, कुलदेवी नाम से आ फिर गया हम उनके दर्शन करके भी आए थोड़े दिन में। वेरी गुड। तो इससे मालूम हाँ चलता है कि स्वप्न के द्वारा भी बहुत सी हाँ। चीज देवता आपको बता देता है। हाँ जी। और हनुमान जी के दर्शन कभी आपको हुए हो स्वप्न के माध्यम से, कुछ ऐसा याद हो? हाँ या जी। उनकी मूर्ति के दर्शन या कुछ दर्शन ऐसा शुरू में तो बहुत दर्शन होते थे भैया, मंदिर के दर्शन होते थे, बाबा के मूर्ति रूप में, सिंदूरी मूर्ति के, मतलब क्या सब क्या राम जी के भी हुए हाँ, थे। क्या क्या साधनाएं की हैं आपने चैनल से जुड़ के? साधना जैसे सावन की साधना की थी, जो नमः शिवाय की आपने बताई थी, और बीज मंत्र की साधना भी 2-3 बार की हुई है। क्या कभी ऐसा हुआ तुम्हें किसी ने नेगेटिव डरा दिया हो और घबरा गई हो, फिर उसके बाद कोई पाठ तुमने किया हो? नहीं, नेगेटिविटी से तो शुरू से डर लगता ही था, वो तो मतलब शुरू से ही लगता था। लेकिन जब से आपकी जो विधियां पाठ करते रहे ना, फिर डर हमारा धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तो बिल्कुल खत्म हो गया। लाइफ में कोई ऐसे चमत्कार हुए हो कि हाँ भाई ये तो था, इसमें जान थी, ऐसे कोई बात जैसे बताओ हमारे हनुमान जी की भक्ति से जुड़ के पितृ देवता जैसे बंधे हुए थे हमारे, जैसे हम्म, बंधन में थे, आपने बताया था। तो जैसे हम मंत्र का जाप करते थे, वो करते करते जैसे बड़ी अमावस का ही दिन था उस दिन, जो साल में सबसे बड़ी अमावस आती है। तो उस दिन मेरे छोटे बेटे को सपना आया, सुबह सुबह ही सपना आया। जैसे हम धूप लगाने वाले थे उससे पहले वो जैसे उठा था, तो उसको सपना आया, कहता कि मम्मी जैसे ना बाबा दिख रहे हैं, हमारे घर का ही मंदिर दिख रहा उसको, वहीं पे हमारे कुलदेव मतलब पितृ देवता दिख रहे। कहते ना हनुमान बाबा ने ऐसे हाथ किया, उनको आजाद कर दिया। कहते कि अब तुम मुक्त हो गई, उनको आजाद अच्छा। कर दिया। हाँ, तो फिर मैंने आपको बताया, आपने फिर बताया कि कवन आपके सो काज पितृ। कठिन हाँ जग जी। माही, जो नहीं होता तुम पाए। हाँ हनुमान जी। जी महाराज कोई भी काम कर सकते हैं। हाँ क्या जी। तुमने कभी कोई ऐसा रामायण में से या कोई सुंदरकांड में से कोई पाठ करा है जो उसको आपको लगाओ कि हाँ ये पाठ मेरे काम का है? सुंदरकांड तो जैसे मैं अच्छा, करती थी। सुंदरकांड करते हो आप? हाँ जी, अच्छा करती अच्छा आई अच्छा, हूँ तो जैसे। कब से कर रहे हैं? जैसे मतलब आपके चैनल से जुड़ी उस टाइम, मतलब उससे मतलब रेगुलर हो गया मेरा। पहले मैंने कभी थोड़ा बहुत किया था, लेकिन रूटीन मेरा तब बना, पूजा का रूटीन तो तभी बना आपके चैनल से जुड़ने के बाद। उससे पहले तो मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे मतलब हम मतलब बाबा की तरफ जुड़ रहे थे। अभी आप क्या लहसुन प्याज खाती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। घर में कोई खाता है? नहीं, कोई भी नहीं खाता हमारे घर में। बहुत बढ़िया वो बात। अपने आप ही छूट गया, हमने नहीं छोड़ा, वो बाबा की कृपा से अपने आप ही छूटा है हमसे। हनुमान जी की जब कृपा होती है हाँ तो जी, ऐसी हमारा मन भी नहीं करता। सुंदरकांड कितने समय में पढ़ देते हो आप? मतलब ज्यादा आधा घंटा लगता है, या 25 मिनट, आधा घंटा हो जाता है। आधे घंटे में? हाँ कोई जी। कर सकता है भाई आधे आधे? कौन किसी सुंदरकांड किया हो जरा बताओ जो आधे घंटे में पढ़ दे? है कोई यहाँ स्टूडियो में भी कोई जो नेट पे देख रहा है वो भी बताओ, और यहाँ जो बैठा है वो बताओ, कोई कर सकता है आधे घंटे में सुंदरकांड? हाँ जी, आधे घंटे में तो मुझसे भी नहीं होता, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब छोटे बेटे आपकी भी करने प्रैक्टिस लगे। बहुत अच्छी। हाँ जी, छोटा बेटा भी करने लगा मुझे देख के, अब उसका भी स्पीड से हो जैसे जाता मान है। लो कोई शाबर मंत्र है हाँ जी। 6-7 लाइन का, उसे पढ़ोगे जैसे जंजीरा मंदिर, हनुमान जंजीरा मंदिर शुरू में पढ़ोगे तो तुम्हें 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा 108 करने में, 1 घंटा तो लग जाएगा। प्रैक्टिस हो जाएगी ना उसकी। वो याद सा रहने लगे, जैसे 35-40 अपने मिनट में हो आप जाता है। आगे से आगे लाइनें याद आ जाती हैं अपने आप ही। बहुत बहुत बढ़िया, ये तो हाँ। बहुत खुशी बात। अच्छा, एक चीज़ बताएं जरा कि क्या भक्ति के बाद, हनुमान जी की भक्ति के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आए? पहले क्या थे? अच्छा हुआ कि बेटर हुआ, या अच्छा नहीं हुआ? नहीं नहीं, अब तो ऐसा तो नहीं लगता कि भक्ति करने के बाद क्या कर लिया हमने? नहीं नहीं भैया, पहले तो ना लाइफ में जैसे टेंशन बनी रहती थी, जैसे ना मतलब कुछ अधूरा सा लगता था अंदर में, ना खुशी नहीं थी। ऐसा लगता मतलब सब कुछ कर रहे हैं, अंदर में खुशी नहीं थी। मतलब खुश रहने के लिए कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे, लेकिन खुशी नहीं मिल रही थी। अब तो अंदर, अब तो ऐसा लगता कोई तकलीफ ही नहीं है लाइफ में, मतलब सारी मतलब खुशियां ही खुशियां हैं, मतलब कुछ दुख ही नहीं है हमारी लाइफ में। और पहले घर में लड़ाइयाँ भी बहुत ज्यादा होती थी अच्छा, हम अच्छा। लोगों की, और अब बाबा की कृपा से लड़ाई बिल्कुल खत्म हो सुख चुकी शांति है। है। हाँ जी। कौन करता था लड़ाई? ये करते थे मेरे क्या? हस्बैंड ही करते थे, बच्चों के साथ भी, मेरे साथ भी, मतलब बहुत ज्यादा करते थे। अब सब शांति है? अब बहुत अच्छा कब चल से रहा आ है। रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी आप? मैं मेरे को हो गए 1.5-2 साल हो गए। आप कब से आए? मैं भी मतलब 1.5 साल नहीं, 1 साल हुआ है भैया मुझे। 1 साल हुआ? हाँ जी। मेहंदीपुर तो जब से आपके नियम परहेज कठिन हो गए इसका मतलब? हाँ जी। हाँ जी। बहुत बढ़िया बात। क्यों ऐसे कोई
धन की वृद्धि हुई हो, कोई चीज प्राप्त हुई हो भक्ति करने से, बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हुए हों, किसी गुरु के दर्शन हुए हों, ऐसे कोई चीज हुई हो तो आप प्रकाश डालें सबके बारे ये देखो, मतलब बाबा से आपसे जुड़ने के बाद सारे काम ही हमारे अच्छे ही हो रहे हैं, मतलब कुछ हमें लाइफ में कोई कमी ही नहीं। और अब बाबा की कृपा से देखो नया घर भी मिला। में। अच्छा, अरे वाह 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 वाह, थोड़ा प्रकाश डालो, क्या था कैसे क्या हुआ। हाँ जी, मतलब अभी हमने तो सोचा ही नहीं था, जैसे इनके भरोसे तो 3-4 साल हम अभी मकान लेने के मतलब मूड में ही नहीं थे। तो इनके भरोसे नहीं, इनके भरोसे होता है काम। अब वही ना, इनके भरोसे हुआ है, इनके भरोसे ना, मतलब हफ्ते के अंदर अंदर ही हो गया। मतलब हमें पता ही नहीं था कि हम घर भी लेंगे। एक हफ्ते के अंदर अंदर, जैसे हम ऐसे बैठे बैठे बात कर रहे थे, मैंने कहा ऐसे ऐसे है, नेट पे सर्च किया, मैंने कहा घर देखे और जाके देखा तो मतलब फाइनल करने ही पहुंच गए। शाम तक तो हम फाइनल ही कराए कि भाई हमें लेना है। मतलब जब हनुमान जी की भक्ति करते हैं ना, तो वो काम हो जाते हैं जो तुमने नहीं सोचे होते हाँ हैं। जी। ये मेरे साथ खुद हुआ है, जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी कैमरे के इस तरफ आ पाऊंगा। ठीक है, वो तो आप देख ही रहे हो। तो ये हो सकता है कि बड़ी बात ना हो, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई। मैं बहुत छोटे से लेवल से आया हूँ, तो लेकिन भक्ति के बाद लाइफ में इतनी उभार आ जाता है जो आप नेक्स्ट लेवल की भक्ति तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और अच्छा, मैं ये बताना चाहूँ, तो आपने भी कोई साधना की है? नहीं, मैंने नहीं कोई साधना। मंत्र जाप करते हैं? हाँ, मंत्र जाप करता हूँ। क्या क्या पूजा का रूटीन है आपका, थोड़ा सा बताओ। क्योंकि मैं जब ये देखेंगे समझेंगे तभी जानेंगे कि हाँ, कि हस्बैंड वाइफ भी जब भक्ति करते हैं तो क्या बदलाव ला सकते हैं, ये दिखाना चाहता हूँ मैं। सुबह उठ के घर में पहले पूजा, हनुमान हनुमान चालीसा करता हूँ, फिर रामायण मन का करता हूँ अब सुबह। फिर उसके बाद मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर शिव जी को जल चढ़ाता हूँ, सभी भगवानों को हाथ जोड़ता हूँ। फिर हनुमान जी के आगे हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और राम स्तुति पढ़ता हूँ और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता हूँ। बहुत बढ़िया। देखें, ये ऐसा नहीं है कि भक्ति करना बच्चे करें, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं, शादीशुदा लोग भी कर सकते हैं। मेरे दिखाने का मतलब ये है कि मियाँ बीवी भी बैठे हैं, दोनों हनुमान जी भक्ति करते हैं, वही दिखाना चाह रहा हूँ मैं। क्या आप क्या क्या थोड़ा प्रकाश डालो, क्या क्या चीज़ मेन मेन आप करते हैं भक्ति में हनुमान जी की? तुम दीपिका जी बताओ। मैं तो जैसे मंत्र जाप ही करती हूँ। जैसे जैसे एक तो मैं अब मतलब पहले तो शत्रुमदन पाठ कर रही थी, अब सर्व शक्ति तांत्रिक विध्वंस अच्छा पाठ अच्छा, कर दो रही दो हूँ। 86 पेज में हाँ जी, हाँ जी, वो करना शुरू किया मैंने। और बीज मंत्र की माला करती हूँ और सुंदरकांड की। तो ऐसा पाठ करने के बाद भी कभी ऐसा महसूस होता है कि यार अब तो हम जंजाल में फंसे हुए हैं, परेशानी में फंसे हुए हैं, नहीं नहीं, अब तो सारी मुझसे लाइफ सब में दूर हो सब गई कुछ है। अच्छा है? हाँ तो जी। मैं इनके दोनों के भक्ति के बारे में बताने के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप सब भी अपने घर में अगर मियाँ बीवी दोनों ही हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो क्या कहने, ऐसे मेरी वाइफ करते हैं वैसे ही आप सबको भी हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस करते हैं ना अपना, हाँ जी। कि बिजनेसमैन भक्ति नहीं कर सकते, बिजनेस करते हैं देख लें, और आप हाउस वाइफ हाँ हैं, जी। हाउस वाइफ भी हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि, और कोई बहाना नहीं, दोनों ही लहसुन प्याज नहीं खाते होंगे मेरे हाँ साथ, जी, हाँ जी, नियम पर अच्छे से करते होंगे। सब। आप भी ऐसा करें, नियम परहेज अपनी लाइफ में लाएं। नियम परहेज, अब बहुत से लोग, कभी 2 दिन पहले वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट हुई थी, तो उसमें एक बच्चे ने, एक लड़के ने बोला कि नियम परहेज इतने जरूरी नहीं होते। तो वो पढ़ के मुझे आश्चर्य भी हुआ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ उसी को, शायद वो देखे ना देखे, लेकिन नियम परहेज जरूरी नहीं होते, लेकिन लाइफ में नियम लाना कितना जरूरी होता है। जरूरी नहीं लहसुन प्याज का ही नियम होता है, नियम वो भी होता है बड़ों के सामने अदब से बैठना, तमीज में रहना, ये भी तो नियम है। तो वैसे ही अपनी लाइफ में खाने पीने में भी जब नियम लाओगे ना, सुधार लाओगे, तो लाइफ में ऑटोमेटिकली सुधार बढ़ता जाएगा। और भक्ति तो, जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है और नियम परहेज करता है, उसको हनुमान जी दिल से लगा लेते हैं। और जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है और नियम परहेज पे फोकस नहीं करता, हनुमान जी कृपा तो उन पे भी करते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है ना, वो दिल में लगाने वाला और दूर से आशीर्वाद वाला उतना ही होता है। क्योंकि जितना आप चाहोगे उनके पास जाना, उतना ही वो आपको अपने पास बुलाएंगे, और वो नियम परहेज से ही है। जो मेहंदीपुर बालाजी महाराज, क्या आपने दरबार में आए, क्या आपने देखा कभी, हमने कभी किसी, आप तो ये तो बता रहे हैं कि पैसे नहीं लिए, किसी और से पैसे लिए हूँ हमें, नहीं नहीं, आप या पैसा हमारे तो- किसी कार्यकर्ता ने नहीं। आपसे पैसे लिए होंगे इनसे पैसा बात तो कराने के, लेते ही नहीं है या भैया, पर्ची कटी हो, पर्ची काट दी अगर हो, मान लो कोई आ भी जाता है तो भैया उसका तो बात भी नहीं करते कि भाई नहीं, मना। या पैसा का- स्टाफ का कोई आया, भाई पुलिस का अधिकारी आ गया, उसको पहले देख लिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं भी है, नहीं है। नंबर सब बेस से। सब बराबर है भैया के लिए सब। तो आप सबको इन दोनों के माध्यम से ये बात सीखने को मिली कि भक्ति किस हद तक कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या नियम परहेज के साथ कर सकते हैं, जरूरी है कि नहीं है, मियाँ बीवी दोनों साथ में हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं कि नहीं।
ठीक है ना, बहुत लोग बोलते हैं नियम परहेज कर रहे हैं तो भैया जल्दी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। देखो हमारी या बाबा ने जल्दी खत्म कर दी। देखो अब नेगेटिविटी थोड़ा से सा लोग तो- क्या समझते हैं, आप भी सुने। नेगेटिविटी से लोग समझते हैं भूत और प्रेत, भूत और प्रेत नेगेटिविटी है। ठीक है, राइट, नंबर 1। नंबर 2, आपके अंदर गंदे विचार आना, ये नेगेटिविटी हाँ नहीं है क्या? हाँ ये भी। नंबर 3, गंदी सोच सोचना, हमेशा उल्टे काम करना, ये नेगेटिविटी नहीं है क्या? हाँ नंबर 4, पैसे आना और उड़ाना, ये नेगेटिविटी नहीं क्या? ये नेगेटिविटी यहाँ भी दूर होती है हनुमान जी की भक्ति से। अब मन धन्यवाद। बिल्कुल शुद्ध हो गया। हाँ, बताइए। मन शुद्ध हो गया बिल्कुल। जैसे आप सबका धन्यवाद करते हैं स्टूडियो में आने के लिए, दिनेश जी का, दीपिका जी का, और हनुमान जी की कृपा जैसे इन पे हुई, मियाँ बीवी पे ऐसे ही आप पे हो, यही हमारी कामना है। जय श्री सीताराम। जय श्री- जय श्री